नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा सरकार किसानों को दे रही है मुफ्त में ट्रेनिंग और बीज। यहां जाने कैसे उठाएं इस योजना का लाभ। इन दोनों योजनाओं का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा, जिसके लिए किसानों को जल्द से जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हरियाणा में महिलाओं की बल्ले बल्ले, सीएम नायब सैनी ने कर दी मौज। हरियाणा की महिलाओं के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि प्रदेश की महिलाओं को सीएम सैनी ने बड़ी सौगात दी है। बता दें कि प्रदेश में 6000 नए राशन डिपो खोलने जा रही है। इनमें 33% आरक्षण की नीति के तहत करीब 2000 डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे। धनतेरस पर सोना 1,30,000 के हुआ पार, फिर भी दिखी ज्वेलरी खरीद की धूम। लोगों ने रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ किए खर्च। धनतेरस पर इस साल भारतीय उपभोक्ताओं ने सोने चांदी की जमकर खरीदारी की, जिससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। अकेले सोने और चांदी की बिक्री 60,000 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल से 25% अधिक है। कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। व्यापारियों ने इस वृद्धि का श्रेय जीएसटी दरों में कटौती और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को दिया। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, 300 यूनिट हर महीने फ्री बिजली मिलेंगे, सरकार की बड़ी घोषणा। भारत में बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे बिजली बिलों के बीच सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब देश के कई राज्यों में फ्री 300 यूनिट बिजली योजना 2025 के तहत हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए बनाई गई है जिनकी मासिक बिजली खपत 300 यूनिट या उससे कम है। बच्चों बुजुर्गों से जुड़ी सामाजिक संस्थाओं पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग की नजर। सीएम नायब सैनी को सौंपी वार्षिक रिपोर्ट। हरियाणा मानवाधिकार आयोग बच्चों और बुजुर्गों से जुड़े मामलों पर सक्रिय है। आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लंबित मामलों के निपटारे और आयोग की सिफारिशों पर हुए सुधारों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आयोग नियमित रूप से जेलों का निरीक्षण भी कर रहा है। ग्राम सभा की बैठकों में अब सरकार के खर्च पर मिलेगा चाय नाश्ता। पंचायत विभाग से मिलेंगे इतने हजार रुपए। हरियाणा में अब ग्राम पंचायतों की बैठकों में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों को सरकार चाय नाश्ता देगी। विकास एवं पंचायत विभाग ने प्रत्येक बैठक के लिए पंचायत को अधिकतम 4000 रुपए देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह निर्णय हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 44 के तहत लिया गया है। अमित शाह से मिले सीएम नायब सैनी, 1 साल की उपलब्धि के बारे में दी जानकारी। बिहार चुनाव पर की चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटना में अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें बिहार चुनाव पर चर्चा हुई। सैनी ने कहा कि बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और एनडीए सरकार पर जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही बिहार में विकास और सुशासन की बात कही। भीड़ प्रबंधन सीखेंगे पुलिसकर्मी, धरना प्रदर्शन से निपटने के लिए होगा कोर्स। हरियाणा डीजीपी ने दिए अहम निर्देश। हरियाणा पुलिस अब भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण लेगी, जिसमें क्राउड और माप के बीच अंतर सिखाया जाएगा। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है और नागरिकों को तंग न किया जाए। असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी और गरीबों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जबकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई दुकानों को अब 1 दिन में मिलेगा लाइसेंस। 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण की जरूरत नहीं। हरियाणा सरकार ने राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई नियमों में बदलाव किए हैं। अब नई दुकानों को लाइसेंस 1 दिन में मिल जाएगा और 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। भूमि उपयोग परिवर्तन के नियमों को सरल बनाया गया है और प्रदूषण नियंत्रण में भी छूट दी गई है। श्रम कानूनों में बदलाव करके महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। 1984 सिख दंगा के 121 पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी। देव दीपावली पर सीएम नायब सैनी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। हरियाणा सरकार 1984 के सिख दंगों में मारे गए 121 लोगों के परिवारों को 5 नवंबर को नियुक्ति पत्र देगी। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर 1 से 25 नवंबर तक राज्य में विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिनमें रक्तदान शिविर, निबंध प्रतियोगिता, सेमिनार और यात्रा शामिल हैं। समापन समारोह कुरुक्षेत्र में होगा, जिसमें कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कश्मीर में सैनिकों संग दीपावली मनाएंगी। हरियाणा की छात्राएं एक दिया देश के नाम का संदेश लेकर हुई रवाना।
हरियाणा के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की 50 छात्राएं एक दिया देश के नाम कार्यक्रम के तहत कश्मीर में सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगी। राज्यपाल ने छात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा का उद्देश्य सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साथ दीपावली मनाना और देशभक्ति का संदेश फैलाना है। छात्राएं सुरक्षा बलों से संवाद स्थापित कर एकता और सद्भाव का संदेश देंगी। अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर, अंबाला में भर्ती का फिजिकल टेस्ट इस दिन होगा। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है, अंबाला में अग्निवीर भर्ती का फिजिकल टेस्ट जल्द होगा। सेना भर्ती कार्यालय तैयारियों में जुटा है। युवाओं को टेस्ट की तैयारी करने की सलाह दी गई है। टेस्ट की तिथि और समय जल्द ही सेना भर्ती कार्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। त्योहारी सीजन में फरीदाबाद की सड़कें पस्त, वाहनों का बढ़ा दबाव, रेलवे पुलों पर जाम। त्योहारी सीजन में फरीदाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। खासकर रेलवे पुलों पर जाम की स्थिति गंभीर है। नीलम पुल पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, जिससे सड़कों पर वाहनों का दबाव और बढ़ गया है। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने से भी जाम लग रहा है। फतेहाबाद में दीपावली के मौके पर किया गया फन मेले का आयोजन, बच्चों ने जमकर की मस्ती। दीपावली के मौके पर एक मनोरंजन मेले का आयोजन किया गया। बच्चों ने कई तरह के खेल खेले, झूले झूले और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। मेले में बच्चों ने खूब मस्ती की और दीपावली का त्योहार खुशी से मनाया। नारनौल में पुलिस अधीक्षक ने बाजार में निकाला पैदल मार्च, स्वच्छ व शांतिपूर्ण दीपावली मनाने की अपील। नारनौल में एसपी पूजा वशिष्ठ के नेतृत्व में पुलिस ने बाजार में पैदल मार्च किया और लोगों से शांतिपूर्ण दीपावली मनाने की अपील की। पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और नाकों पर सघन चेकिंग की जा रही है। एनसीआर समेत पलवल में दीपावली पर केवल हरित पटाखों की अनुमति, निगरानी को गठित होंगी टीमें। बिक्री को स्थान और समय तय। दीपावली पर एनसीआर समेत पलवल में केवल हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। नियमों का पालन कराने के लिए निगरानी टीमें गठित की जाएंगी। पटाखों की बिक्री के लिए स्थान और समय निर्धारित कर दिया गया है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला विश्वविद्यालय के स्टाफ को 4 माह से नहीं मिला वेतन, अधिकारियों ने दिवाली से पहले जारी किए जाने का दिया आश्वासन। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों और अन्य कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। अधिकारियों ने दिवाली से पहले वेतन देने का आश्वासन दिया है, लेकिन वेतन न मिलने से कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इससे उनके जीवन यापन और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। कर्मचारियों ने वेतन जारी करने की गुहार लगाई है। 2 किलोमीटर में बनाए 16 ब्रेकर, बढ़ी परेशानी। हर 100 मीटर पर झटका। सोनीपत के राठाधना नरेला रोड पर 2 किलोमीटर में 16 स्पीड ब्रेकर बनने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने डीसी को शिकायत देकर अनावश्यक ब्रेकर हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि ब्रेकर के कारण जाम, प्रदूषण और गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। बार बार ब्रेक लगाने से ईंधन की खपत भी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर ब्रेकर हटाने की मांग की है। शराब ठेके के विरोध में महाराजा अग्रसेन मार्केट की काली दिवाली, 129 दिनों से कर रहे प्रदर्शन। महाराजा अग्रसेन मार्केट के व्यापारियों ने मार्केट में शराब के ठेके के विरोध में काली दीपावली मनाने का निर्णय लिया है। उनका मानना है कि ठेका खुलने से मार्केट का माहौल खराब होगा और ग्राहकों को परेशानी होगी। व्यापारियों ने प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। जासूसी मामले में ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर फैसला टला, आज फिर सुनवाई। हिसार में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर अदालत का फैसला शुक्रवार को टल गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. परमिंद्र कौर की अदालत में अब शनिवार को सुनवाई होगी। ज्योति के वकील के अनुसार जमानत याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश डॉक्टर परमिंद्र कौर की अदालत में होनी है, जबकि मामला गगनदीप मित्तल की अदालत में चल रहा है। पानीपत में धनतेरस की धूम, बाजारों में खूब चमक रहा सोना, दुकानदारों की हो रही चांदी। पानीपत में धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजारों में सोने की चमक बढ़ गई है, जिससे दुकानदारों की चांदी हो रही है। ग्राहकों की भारी भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ रही है और त्योहार का उत्साह चरम पर है। सोना और चांदी की मांग में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर है। बाजारों को विशेष रूप से सजाया गया है, जिससे माहौल खुशनुमा बना हुआ है। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद, खैर तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग, एसएचओ व एक पुलिसकर्मी घायल। यमुनानगर में खैर तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एसएचओ समेत एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। तस्कर के परिजनों ने ईंटों से हमला किया और तस्कर ने एसएचओ की उंगली चबा ली। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है।
उस पर पहले भी तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। गरीबों की दिवाली कल, 15 जिलों में 9,000 परिवारों को मिलेंगे प्लॉट, 2.5 लाख की सब्सिडी भी मिलेगी। हरियाणा में घर बनाने का सपना होगा साकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 561 गांवों के 1,58,000 लोगों को प्लाट मिलेंगे। शहरी योजना में 16 शहरों के 15,000 परिवारों को सस्ते प्लाट मिलेंगे। योजना के तहत शौचालय निर्माण और मनरेगा में मजदूरी का भी प्रावधान है। यमुनानगर में अवैध निर्माण पर निगम की सख्ती, बिना नक्शे के भवन होंगे सील, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नगर निगम ने शहर में अवैध कब्जों और बिना नक्शा पास कराए बन रहे भवनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। हरियाणा में जोरों पर धान की खरीद, किसानों के खातों में भेजे गए 5,932 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर जल्द भुगतान सुनिश्चित करते हुए किसानों के बैंक खातों में सीधे 5,932.47 करोड़ रुपए दिए हैं। राज्य की सभी अनाज मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर कराने पर होगी लड़ाई। फतेहाबाद में किसान यूनियन की चेतावनी। डीडीएएसओ पर मिलीभगत के आरोप। फतेहाबाद जिले में पगड्डी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई तो लड़ाई होगी। समिति के प्रदेशाध्यक्ष मनदीप नथवान ने कहा कि पराली को किसान आग नहीं लगाना चाहता। 5-6 सालों से हम कह रहे हैं कि प्रशासन व सरकार संसाधन उपलब्ध करवाएं, लेकिन अभी तक संसाधन नहीं मिल रहे हैं। अनाज मंडी में दौरा कर किसान नेता ने सुनी समस्याएं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर घासीराम नैन ने अपनी टीम के साथ टोहाना की अतिरिक्त अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना। यमुना खादिर में फसल काटने को लेकर फिर उलझे यूपी हरियाणा के किसान। मौके पर पहुंची पुलिस और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान फसल काटने को लेकर फिर से उलझ गए, जिसके बाद बागपत पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत कराया और मामले की जांच शुरू की। दोनों राज्यों के किसानों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद है, जिसके कारण अक्सर झगड़े होते रहते हैं। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का सरकार पर तंज, बोले विकास पर लगी रोक। सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बयान दिया कि राजनीतिक अराजकता और खौफ के दौर में कानून व्यवस्था का हरियाणा में अपहरण हो गया है। सरकार व संगठित अपराध के गठजोड़ का यह हाल है कि अपराधियों ने शराब के ठेकों तक की बोली नहीं होने दी और नायब सैनी सरकार आंखों पर पट्टी बांधे रही। सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। बिना अनुमति के 4 वर्षीय बीए-बीएड कोर्स शुरू कर छात्रों के भविष्य से खेला। अदालत ने कहा कि यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और अब यह तय करना आवश्यक है कि इस स्थिति के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और प्रभावित छात्रों को किस प्रकार से क्षतिपूर्ति दी जाएगी। छुट्टी पर गए सीबीआई के 2 अधिकारी अब दिवाली के बाद लौटेंगे। भिवानी मनीषा मौत मामले की जांच में जुटी सीबीआई टीम के 2 अधिकारी शनिवार सुबह छुट्टी लेकर दिल्ली लौट गए, जबकि निरीक्षक सहित 4 अधिकारी अब भी भिवानी के रेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। एक के बाद एक पुलिसकर्मियों के सुसाइड पर क्या बोले सीएम सैनी, जांच पर क्या कहा। हरियाणा में पिछले 10 दिनों में 3 पुलिसकर्मी आत्महत्या कर चुके हैं। इसमें भी आईपीएस और एसआई का सुसाइड केस बहुत ज्यादा विवाद में है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया है। जनता के लिए चाय पानी का भी रखें इंतजाम। हरियाणा के नए डीजीपी की पुलिस अधिकारियों को नसीहत। हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस डिपार्टमेंट को नसीहत देते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारियों को अपने ऑफिस में लोगों के बैठने और चाय पानी का इंतजाम करना चाहिए। नायब सरकार ने बुजुर्गों को दिया दिवाली गिफ्ट, पेंशन में की बढ़ोतरी। अगले महीने से मिलेंगे अब इतने रुपए। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को दिवाली का तोहफा देते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब पेंशन 3,200 रुपये मासिक होगी, जो 1 नवंबर से लागू होगी। पहले यह पेंशन 3,000 रुपये थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला राज्य है, जहां लगभग 37 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। डीएवी कॉलेज में छात्रों को सिखाए बिजनेस के गुर। वर्कशॉप में 150 छात्राएं हुई शामिल। करनाल के कुमारी विद्यावती आनंद डीएवी महिला महाविद्यालय में इनोवेशन सेल द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। द फिनिशिंग स्कूल के संस्थापक डॉक्टर सुनंत ग्रोवर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने उद्यमिता,
स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत पर विचार रखे। छात्राओं ने स्वरोजगार के गुर सीखे और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में 115 छात्राओं ने भाग लिया। धनतेरस पर बर्तनों की खनक से गूंजे बाजार, स्टील और पीतल के बर्तनों के रेट में जबरदस्त उछाल। धनतेरस और दीपावली के आगमन के साथ हांसी के बाजार में रौनक लौट आई है। इस बार स्टील और पीतल के बर्तनों की मांग में वृद्धि हुई है, हालांकि दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। ग्राहकों को डिजाइनिंग और लेजर प्रिंट वाले बर्तन अधिक पसंद आ रहे हैं। व्यापारियों को इस बार अच्छे व्यापार की उम्मीद है और उन्होंने पर्याप्त स्टॉक मंगवा लिया है।